नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जो परीक्षाएं हो गई हैं उसके रिज़ल्ट को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे कि कैसे एग्ज़ाम हुए हैं, उसके अनुसार आगे की परिस्थितियों को देख रहे होंगे। एक लंबे गैप के बाद, करीब 1 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं और कभी कभी चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए गैप की नीड होती है। इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें की, DSSB के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, अलग अलग परीक्षाओं को लेके काफ़ी मटेरियल पे काम किया है और उन मटेरियल्स का आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा आगे के टाइम में। तो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। KVS के लगभग जो परीक्षाएं थी उन सभी के इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हो रहे हैं और KVS प्राइमरी का जो रिज़ल्ट है वो अभी होल्ड पे है, हेल्ड अप ही कहेंगे। सीधे सीधे वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के जो टाइम है वो उसको प्रभावित कर रही है। जैसा आप लोगों ने देखा भी था कि ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया था कि विद बीएड और विदाउट बीएड दोनों कैटेगरी में रिजल्ट को उन्होंने रेडी किया हुआ है और जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें लेके चलेंगे। क्योंकि KVS वैसे ऑटोनमस बॉडी है, ये रिजल्ट पहले भी दे सकती है, लेकिन अब शायद ये लोग ना किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं। खैर, जैसे इतना समय वेट किया, कुछ समय और वेट हो सकता है। तो KVS प्राइमरी में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना अच्छा स्कोर, वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो अपनी जारी रख सकते हैं साइड बाय साइड। बहुत स्पेशली उसके लिए बिल्कुल सब कुछ छोड़ना उचित नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ अन्य परीक्षाएं जो लगभग कतार में है, उसमें सबसे बड़ी परीक्षा आपको DSSB दिख रही होगी। तो DSSB TGT सोशल साइंस को लेके हम लोग बहुत शानदार तरीके से लेक्चर्स तैयार करेंगे, उसकी क्लासेस होंगी आपके लिए। TGT सोशल साइंस वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा आपको। इसके साथ साथ UP PCS की जो प्रीलिम्स की परीक्षा थी उससे जस्ट पहले कुछ दिन पहले मैंने लेक्चर नहीं बनाए थे और अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं लेक्चर नहीं बना पाया और उसके बाद ये गैप थोड़ा बड़ा होता चला गया। फिर KVS की क्लासेस में, इंटरव्यू क्लासेस जो थी हमारी, उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था। खैर, UP PCS के लिए हम लोग फिर से इस बार हम डिले नहीं करेंगे और 24 की परीक्षा के लिए अभी से कंटेंट के ऊपर काम करेंगे, जिसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बहुत बड़ी परीक्षा है, उसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ी जाएंगी। इसके साथ साथ जो कुछ अन्य स्टेट में टीचिंग वैकेंसीज हैं उस पर फोकस किया जाएगा, खास जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार में कुछ वैकेंसीज आई हैं, उसमें भी अभी मैं गो थ्रू हो रहा हूँ कि उस पर क्लासेस लाई जाए कि नहीं लाई जाए, उसमें मैं गो थ्रू हो रहा हूँ। बिहार की परिस्थितियाँ थोड़ी जटिल होती हैं, तो इसलिए उसमें जाना नहीं जाना उसके साथ तो देखना होगा मुझे। सब चीज़ें ठीक रही तो उसका जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन बच्चे मुझे बता रहे हैं वो शायद मैं ज़रूर देखूँगा, अगर चीज़ें ठीक रहती है। इसके विषय में एक से दो दिनों में चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो KVS प्राइमरी टीचर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग कराते रहेंगे, धीरे धीरे आपको उसके ऊपर लेक्चर मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ DSSB के कुछ पदों के लिए हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे अच्छा कंटेंट देने की, साथ साथ UP PCS के लिए। तो चैनल पर अगर पहली बार थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस दौरान में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए इवॉल्व हो रही हैं। आप कई परीक्षाएं आप दे चुके होंगे, दे रहे होंगे, तो अब आपके सामने ना कुछ मिथक टूटते हुए दिखेंगे कि सिर्फ कम समय में पढ़ लेना या लोगों की बड़ी बड़ी बातों में आ जाना कि बस इतने समय में सब कुछ हो जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा होता है नहीं। कुछ सिलेक्शन आज भी उन बच्चों के ज़्यादा होते हैं जो कंटिन्यूसली रूप से पढ़ रहे हैं। अभी जो पीरियड है, अब जिनका KVS ठीक नहीं हुआ, तो मार्च के बाद से 2 महीने निकल चुके हैं, तो अब आप अपनी आगे की परीक्षा के लिए इतना समय नहीं लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने काम शुरू नहीं किया है तो DSSB अगर देना है या UP का अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए लग जाइए, क्योंकि परीक्षाएं जब आती हैं 2 से 3 महीनों में, 4 महीनों में होती हैं, तो अल्टीमेटली वही 4 से 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में हम रह जाते हैं। वो हमारे लिए कंसोलेशन हो सकता है कि हम 2 ही मार्क्स से रहे, लेकिन उस 2 मार्क्स में ना 10,000 लोग घुस जाते हैं। सच्चाई देखो ये भी है। तो अल्टीमेटली आप या अननेसेसरीली आपने एक बार अच्छे से सिलेबस कवर कर रखा है, तभी आप नोटिफिकेशन के बाद ही अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप खींच के पढ़िए। और जैसे कि मैं TGT सोशल साइंस या TGT की जो पोस्ट होती है उसके लिए मैं देखता हूँ जो क्लासेस होती है वो GS की तरह चलाते हैं, SSC की तरह पढ़ा देते हैं लोग, जो कि वैसी चीज़ें होती नहीं हैं। सोशल साइंस का अगर देखा जाए तो उसमें लोग GS समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, टोटली डिफरेंट सिनेरियो जाता है, खासतौर से अगर हम DSSB की बात करें। इसी प्रकार से अन्य परीक्षाओं को लेकर भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग को लेकर सरगर्मियाँ थी, कई सारी चीज़ें थी। ये साल डेफिनेटली क्रूशल होगा। 24 का इलेक्शन जो दिख रहा है जिस प्रकार से, मुझे डेफिनेटली लगता है कि इस साल के अंत तक उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा सम्मानजनक वैकेंसी हमें शायद देखने को मिले। इन सब चीज़ों के ऊपर ही काम होगा। और आपके फेलियर अगर हो रहे हैं, कुछ पिछली परीक्षाओं में फेलियर अगर आपका रहा है, कमजोरी रही है, तो उस पर ईमानदारी से अपने को खुद से एक जवाब देते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। सबसे बेहतर तरीका तो यही है। सिस्टम में दोष खोजना या अपनी कमियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना शायद वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स
के लेक्चर्स आने शुरू होंगे, इसके साथ साथ जीएस के लेक्चर आने शुरू होंगे, बीओ के लिए खासतौर से लेक्चर आने शुरू होंगे, केवीएस के इंटरव्यू के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा। ये 3-4 चीज़ों को लेकर हम चीज़ें शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहेंगे, ऐसे कनेक्ट हम लोग होते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, सर्च करके फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ वहीं होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।